हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सैंपल पेपर और प्रीवियस पेपर ऑफ 2022. तो आज बच्चों हम 2022 का पेपर करने जा रहे हैं और उसमें आप देखेंगे कि पहला ए सेक्शन में क्या आता है, अनसीन पैसेज रहता है. तो उसमें आपको जो है क्वेश्चंस दिए रहते हैं और किस तरह से आपको उसी में से अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिखने होते हैं. सेकेंड जो आता है आपका राइटिंग स्किल आता है और राइटिंग स्किल में किस तरह से लेटर राइटिंग आते हैं, नोटिस आता है, ये सब हम जो है कर चुके हैं. राइट, पोस्टर आता है, नोटिस आता है, सब में चॉइस दी रहती है. उसके बाद हमारे लेटर आते हैं और दूसरा पैसेज आता है हमारे बच्चों नोट मेकिंग का आता है. आई थिंक 2022 में उन्होंने एक ही जो है अनसीन पैसेज दिया था. अभी हम उसी को पढ़ेंगे और उन्हीं को जो है सेक्शन वाइज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और आप लोग क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं तो अभी हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स और सैंपल पेपर्स को सॉल्व कराएंगे. तो सारे बच्चे जो है फोकस दें, कि किस तरह से आपको जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, किस तरह से आपको रीडिंग करके और क्वेश्चन के जो है आंसर्स आपको ढूंढने हैं. तो ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ें और उसके आंसर्स जो हैं उसमें ढूंढें. एक क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसको रीड करके देखें, अपने जो है माइंड में क्वेश्चंस रखें और उसको सीधे सीधे मार्क करते हैं. तो अभी इसी को हम करेंगे बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू सॉल्व द पेपर. तो बच्चों ये आपका 2022 का पेपर है. यहाँ पे जो आपका 3 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स है. और इसमें आपको दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी. तो हम एक एक सेक्शन करके करेंगे. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी होते हैं और जो इंटरनल चॉइसेस दी रहती हैं आपको, तो उस पे आपको ध्यान देना है. अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो है कंपल्सरी होते हैं. इंटरनल चॉइसेस आर गिवन इन द क्वेश्चंस. मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस. तो पहले इसको जो है अपने आप पहले पढ़ के जाएं, सेम जो रहती हैं, और एक रीडिंग मारे वहां पे. सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस. wherever necessary read these instructions very carefully and follow them faithfully. Do not exceed the prescribed word limit while answering the question. तो बच्चों आंसर्स जो हैं आपको वर्ड लिमिट दी रहती है, उसी वर्ड लिमिट के जो है आपको ध्यान में रख के जो है आपको आंसर देना है. डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. ये नहीं है कि आप ज्यादा लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों. टू द पॉइंट आपको आंसर देने हैं. तो अभी हम सेक्शन ए करेंगे, दैट इज योर रीडिंग सेक्शन. तो ए सेक्शन में आपका आता है बच्चों रीडिंग सेक्शन होता है. सेक्शन बी होता है आपका एडवांस राइटिंग स्किल होता है. एंड थर्ड सेक्शन जो होता है बेसिकली आपकी जो बुक्स होती है टेक्स्ट बुक. सेक्शन सी जो इंक्लूड क्या करता है आपका फ्लेमिंगो बुक है जिसमें पोइट्री और प्रोज दोनों रहता है, और सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के क्वेश्चंस रहते हैं. पहला जो है आपका अनसीन पैसेज में 2 पैसेज होते हैं. वन पैसेज इज फॉर जो फैक्चुअल होता है, लिटरेरी फैक्चुअल और डिस्कर्सिव. दूसरा पैसेज होता है बच्चों आपका नोट मेकिंग का. सेक्शन बी में होते हैं आपके एडवांस स्किल जिसमें आपका नोटिस होता है, पोस्टर होते हैं, लेटर्स होते हैं, राइट, बिजनेस लेटर, एडिटर को लेटर लिखे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हमने पहले ही डिस्कस करे हैं कि क्वेश्चन पेपर लेटर्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं. तो अभी हम सेक्शन बी करेंगे, सेक्शन ए करेंगे बच्चों. तो लेट्स सी. तो दिस इज योर सेक्शन ए में जो है आपका पैसेज दिया है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो बच्चों इसमें हमें क्या करना होता है कि किस तरह से आपको ये पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आपको ये देखना है कि किस टॉपिक में है. तो फर्स्ट जो है आपका फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. आपने जो है इसको मे बी सिविक्स में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज. मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मीन्स मूल अधिकार और ड्यूटी. पहले आप मीनिंग समझने की कोशिश करें कि इनका मीनिंग क्या है. क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन मीन्स जो हम यहाँ के नागरिक हैं किसी भी देश के हैं. तो वर्ड मीनिंग देखते रहे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. These fundamental rights and duties apply to all. तो यहाँ पे अभी हम रीड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो मीनिंग देखें कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, आपके मूल अधिकार। तो हमारी जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान में लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पहले आप यहाँ पे देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि फंडामेंटल राइट जो हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, और ड्यूटीज हैं जो हमारे कर्तव्य हैं। अधिकार और कर्तव्य जो हमारी बेसिक राइट्स हैं, दीज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर अप्लाइड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर। अब ये सारी चीजों को अंडरलाइन करें, फिर देखें कि आगे क्या क्वेश्चंस में आपके आएंगे। तो मेन पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये सारे जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस एक्सेट्रा। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे क्या है, अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, वो क्या है, दे आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। वन कांट एग्जिस्ट विदाउट अदर, कि एक के बिना जो है दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, कि राइट और ड्यूटीज जो है एक ही कॉइन की, एक सिक्के के जो है दो पहलू, यू कैन से दो साइड हैं। ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर मियरली स्लेवरी। उन्होंने कहा जो हमारी ड्यूटीज हैं, अगर हमें राइट्स नहीं मिले तो एक तरह से वो क्या है, स्लेवरी की तरह है। Similarly, rights without duties amount of lawlessness. Similarly, rights without duties amount to lawlessness. Lawlessness क्या होता है, अराजकता। In any civilized society, rights and duties must go side by side. But in today's world, अब आज की बात करें, everybody talks much about his rights. सब किसके, अपने अधिकार की बात करते हैं। There is a great hue and cry if our rights are infringed. Infringed का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्लंघन। अगर हम जो है अपने राइट्स के लिए जो है चिल्लाते हैं, if our rights are infringed, उल्लंघन करना। But nobody seems to bother much about his duties. हम अपने अधिकार की बात करते हैं, but अगर हम अपनी ड्यूटी की बात भी करें, तो that is why there is a great unrest in our present day life. Actually, duties come first and rights afterwards. पहले क्या आते हैं, हमारी ड्यूटीज आते हैं, और फिर क्या आते हैं, हमारे राइट्स आफ्टरवर्ड। मैनी अ टाइम वन मैन्स राइट इज अनदर मैन्स ड्यूटी। कई बार क्या होता है कि एक आदमी की जो राइट्स होते हैं दूसरे की क्या बनती है, वो ड्यूटी, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज द राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। हर किसी आदमी की, जो भी सिटीजन है किसी भी कंट्री का, उसके क्या राइट्स हैं कि हम जो है चैन की नींद सोए, अनडिस्टर्ब स्लीप। सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन एट हाई वॉल्यूम। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है बच्चों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम पीसफुली रहें, तो क्या होता है बच्चों कि हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमारा नेबर सो रहा है तो हमें जोर जोर से टीवी नहीं चलाना चाहिए, या हमें रेडियो का साउंड पूरा नहीं करना चाहिए, या लाउड स्पीकर में गाने चलते हैं शादी में जो जोर जोर से बजते रहते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि सब जो हमारे सिटीजन है सबको सेम अधिकार है, सबकी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं। सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन at high volume. If we want to enjoy our rights, we should act in such a way that the rights of others are not trespassed. तो trespass का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम बिना किसी परमिशन से trespass का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बिना परमिशन के अगर हम किसी की बाउंड्री में चले जाते हैं या कोई काम करते हैं, that is called the ट्रेसपास। कि क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अनधिकृत, मतलब बिना परमिशन के हम कहीं प्रवेश करते हैं या एंट्री करते, दैट इज कॉल्ड द ट्रेसपास। इट कैन हैपन ओनली इफ वी टेक ड्यू अकाउंट ऑफ आवर ड्यूटीज ऑल्सो। इन शॉर्ट, राइट एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब ये नहीं है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, कोई कहकर नहीं भाई ये मेरे राइट्स हैं या मेरी ये ड्यूटीज हैं। तो ये हैं दोनों चीजें क्या है, इन शॉर्ट यू कैन से राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। क्लियर? There are some basic rights and every citizen must have. हर की जो है, कोई भी सिटीजन है, नागरिक है, सबके हमारी क्या है, कुछ बेसिक राइट्स है।
These rights are ensured by the constitution of every democratic country. अब हमारी country कैसी है? Democratic country. We may also use the term basic freedom for them. For example, a citizen should have the freedom of movement and freedom of worship. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी सिटीजन को, जैसे यहाँ पे बोला है कि कोई भी डेमोक्रेटिक है, हमें अधिकार है, हम सरकार भी अपने आप चुनते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे अगर किसी सिटीजन को, किसी नागरिक को शुड हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप according to one's faith. We can also talk about the need to be free from various evils. तो ये नहीं है कि अच्छे कामों के लिए जो है हमें फ्रीडम है, तो हमें ये भी फ्रीडम है कि हमें जो है जो एविल्स हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, we can also talk about the need to be free from various evils. It is difficult to agree on which right should be guaranteed to a citizen. For example, does a child have the right to be educated in his or her mother tongue? Some enthusiasts may say certainly, but only may say that while everyone. तो एक बार आप जो है इसको अच्छे तरीके से रीड करें और उसके बाद उसको देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं उसमें, तो उनको जो है आप माइंड में रखें. तो यहाँ पे पूरा जो एक तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरा जो पैसेज है वो किसके मतलब किस पे बेस्ड है. हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और किस तरह से जो दोनों हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है बट नॉट आर कॉन्ट्राडिक्टरी. तो ये आप लोग जो है पहले देख लें कि किस टॉपिक में उन्होंने दे रखा है. तो while everyone must have a right to education, the government should not be forced to spend money to employ special teachers for the language of every group and community. Take another example. Does every, यहाँ पे उन्होंने बोला कि सबको राइट है, एजुकेशन का राइट है, सरकार जो है should not be forced. नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि डज एवरी एडल्ट हैव अ राइट टू जॉब. क्या सारे जितने एडल्ट हैं सबको जॉब करने का राइट है? सम विल से यस, अदर्स डिसएग्री. कुछ जो है ऑब्वियस है एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री एंड से दैट दिस इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट. इसमें कोई ऐसा कोई राइट नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है. They say that in these days of population explosion, it is not possible for any government to ensure full employment. अभी हमें पता है कि हमारे देश की जो है पॉपुलेशन कितनी तेजी से जो है बढ़ी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू एंश्योर टू गिव द जॉब और एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन. क्लियर? देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट ऑन दीज कंट्रोवर्शियल इश्यूज, but there can be no disagreement on such things as the freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. On such things as freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, तो इनको अंडरलाइन करें, मे बी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. If the citizens are ensured these rights, they are also expected to perform their duties. The first and foremost of these duties is to obey the laws of the land. They should, और अगर तुम्हें पूरे अपने राइट्स चाहिए तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि you should follow the duties to obey the laws of the land. जहाँ रह रहे हैं वहाँ के जो हैं जितने लॉज हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए. They should pay all the taxes. अगर आप सिटीजन हो और आप चाहते हैं आपको पूरे राइट्स मिले, ड्यूटीज मिले, तो आपको क्या करना है? You should pay all the taxes due to them. They should not indulge in any जो है illegal. Indulge का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में घुसना, कहते हैं ना इन्वॉल्व होना. Indulge in any illegal means कोई जो गलत काम कर रहे हैं illegally, and anti social activity, कोई ऐसे काम ना करें, गलत काम ना करें, इलीगल काम ना करें या एंटी सोशल जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो. दे शुड बी ट्रू पैट्रियट्स, मीन्स देशभक्त, एंड नोबल सन्स ऑफ देयर मदरलैंड. मतलब एक जो है आपको विश्वास के साथ जो है आप अगर धरती पे रहते हैं तो उसके प्रति भी जो है आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपको टैक्स जो है टैक्स देना है, या जो अपनी कंट्री की तरफ जो है आपकी ड्यूटीज बनती है उसको आपको फुलफिल करना है. वाई इट इज देयर राइट टू हैव सोशल सिक्योरिटी, इट इज देयर ड्यूटी नॉट टू डू एनीथिंग दैट माइट एंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड. इट इज देयर ड्यूटी टू गिव देयर ऑल व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज एंडेंजर. ये नहीं है कि अगर हमारे जो है नेशन, हमारी कंट्री जो है खतरे में है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको हाउ टू सिक्योर. तो बच्चों यहाँ पे अब क्वेश्चंस हैं. इन शॉर्ट, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन आर लाइक टू पैरेलल लाइंस ऑफ अ
rail track in order that the train of a nation may run smoothly and securely. Both the lines must be laid properly. They must go side by side. तो सिंपल सा है बच्चों कि चैप्टर जो है हमारा पूरा जो पैसेज है वो किस पे है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारी जो ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स आवर नेशन या मदरलैंड की तरफ है उसकी तरफ किस तरह से ध्यान देंगे. अगर हमारी जो है कंट्री जो है अगर कोई एंडेंजर्ड होती है या कभी खतरे में पड़ती है तो हमारी ड्यूटी पड़ती है कि उसके जो है किस तरह से उसको सिक्योर करें, सेव करें. क्लियर. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर राइट्स and duties called two sides of the same coin? तो बच्चों ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है और इट इज वेरी इजी. जब हमने स्टैंजा पढ़ा था बच्चों तो फर्स्ट जो है पैराग्राफ में, तो आप जब भी इसको जो है कोई अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है आपकी, पहले ये क्वेश्चंस को रीड करें. ये बच्चों जब मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन की अनसीन पैसेज वाली जो स्लाइड पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. पहले आपको कीप इट इन योर माइंड. ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखें. जैसे व्हाई आर राइट्स एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ. तो ये 2 क्वेश्चन आप रखें और फर्स्ट स्टैंजा पढ़ें. यानी कि जैसे अभी तो मैंने आपको पूरा रीड करके दिखाया है बट आप इसको इस स्ट्रेटेजी को भी अप्लाई कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पढ़ें, इसको अपने माइंड में रखें और फर्स्ट स्टैंजा पढ़ें और उसमें देखें कि इसका आंसर कहाँ है. राइट. क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप अपने माइंड में ही रखेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन विच पैरा और. तो लेट्स सी द आंसर ऑफ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किस में है, फर्स्ट स्टैंजा में है या सेकंड में. तो व्हाई आर राइट्स एंड ड्यूटीज, तो ये मैंने आपको अंडरलाइन भी कराए थे उस समय. देखते हैं अभी बच्चों, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं हम. लेट्स सी, स्टार्टिंग में चलते हैं. अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई आर राइट्स and duties called two sides of same coin. Two sides of same coin. अब आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, जब यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था बच्चों, ऑब्वियस हमने पढ़ा था 20 में पढ़ा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब क्यों बोला था, तो आपको लिखना है कि राइट्स, अब क्वेश्चन में से आप लिखेंगे यहीं से आपको लिखना है कि राइट्स एंड ड्यूटीज, यहीं से आपको स्टार्ट करना है. राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉल्ड टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. अब आपको कहां से स्टार्ट करना है, बिकॉज वन कांट एग्जिस्ट. तो आपको अपने वर्ड्स को यूज करना है. यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली जो है आपको कॉपी नहीं करना है, उसको जो है ऐड करना है. यहाँ पे आपको लिखना है राइट्स एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन बिकॉज, क्योंकि वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर. ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर merely slavery because, अब यहाँ पे लिखा हमने because one can't exist without the other. ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर merely slavery, क्योंकि इसके बिना जो ड्यूटीज कैसी होती है, स्लेवरी होती है. एट ऑन द अदर हैंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऑन द अदर हैंड राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट टू लॉलेसनेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी. इसको नहीं लिखना है आपको, सीधे लिखना है राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट गो साइड बाय साइड. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको जो है दोनों को एक ही सिक्के के जो है 2 साइड्स इसलिए बोली हैं क्योंकि वन कांट सी विदाउट द अदर. ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर merely slavery. On the other hand, rights also, rights without duties amount to lawlessness. In any civilized rights society, rights and duties must go side by side. तो यहाँ पे आपका क्या है, this is the answer of first question. ठीक है. अब हमने पहले भी मार्क करा था तो अभी एकदम से हमारी स्ट्राइक है. ये क्वेश्चन था सेम साइड, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है. आंसर यहाँ पे. अब इसको जो है आप असेंबल कर ले, अपनी लैंग्वेज में इसको रीराइट करें और किस तरह से क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखना है.
और उसको अच्छी तरीके से फ्रेम करना है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, तो इस तरह से आप मार्क करें और आंसर लिखें अपने कॉपी में क्लियरली। सेकेंड क्वेश्चन है 2 नंबर का है और टू द पॉइंट आप आंसर लिखेंगे और यू गॉट कितने नंबर मिलेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। अब इसका आंसर कहाँ है, देखते हैं कि ये जो है इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, नहीं सॉरी, व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। तो यहाँ पे प्रेजेंट डे लाइफ, तो यहाँ पे लिखा है कि बट इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबडी टॉक अबाउट हिज राइट। सब जो है अपने अधिकार के लिए बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, अपने अधिकार के लिए बोलते हैं। देयर इज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई इफ आवर राइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड, अगर हमारे राइट्स का जो है उल्लंघन हो जाता है, बट नोबडी सीम्स टू बॉदर मच अबाउट हिज ड्यूटी। सबको किसकी चिंता रहती है, अपने राइट्स अपने अधिकार की बात करते हैं, बट अपनी ड्यूटी के बारे में जो है कोई नहीं बात करता। क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, दैट इज वाई देयर इज अ ग्रेट अनरेस्ट। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा है, दैट इज वाई देयर इज ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। तो आंसर क्या लिखना है आपको, या तो आप इसको पहले इसको लिख सकते हैं कि देयर इज अ ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी टॉक्स मच अबाउट हिज राइट्स एंड देयर इज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई इफ आवर राइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बट नोबडी सीम्स टू बॉदर अबाउट देयर ड्यूटीज। दैट इज वाई ये नहीं लिखेंगे, या तो ये इसको बाद में नहीं लिखें, अगर बाद में लिखेंगे तो ऐसा लगेगा यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम द पैसेज। तो इसको क्वेश्चन में से लिखें जिस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज योर, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट in our present day life, in our present day life। राइट? अब मैंने जैसे आपको बोला कि हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े और दोनों अपने माइंड में रखे। अब हमने अभी 2 या 3 जो है स्ट्रेंजर्स ही पढ़े और हमारे माइंड में आ गया पैरा में कि भाई हाँ ये वाले आंसर जो है इन वाले पैरा में, और तुरंत आपने जो है अंडरलाइन करे। तो एग्जाम में बिफोर जो है आप इसको रीड करें, उससे पहले एक बार एक नजर जो है क्वेश्चन आंसर्स में डालें। फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन ही आप देखें कि इनके आंसर्स कहाँ हैं पैसेज में, उनको ढूंढने की कोशिश करें। क्लियर? तो जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा, तो आप यहीं से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, देयर इज ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ बिकॉज करके लिखेंगे, बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट देयर या इज टॉकिंग अबाउट देयर ड्यूटी। ये नहीं है कि तुरंत यहाँ का यहाँ लिखेंगे, टॉक्स मच अबाउट देयर ड्यूटीज या अबाउट देयर राइट्स। देयर इज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई इफ देयर राइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बट नोबडी सीम्स टू बॉदर अबाउट देयर ड्यूटीज। राइट? बस यहीं तक आपको लिखना है, नो नीड टू राइट द नेक्स्ट लाइन। बस ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखना आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। तो अपनी पूछिए, तो हम उसी तरह से उसका आंसर देंगे, देयर इज ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ बिकॉज एवरीवन या एवरीबडी talks about their rights but not about their duties। if there is if our rights are influenced हो जाते हैं तो nobody seems to bother about their duties, और इसी कारण जो है there is a great unrest in our। तो it is very simple, आंसर वही दिए हैं, आपको उसको राइट फॉर्म में फ्रेम करने। now come to the next question, that is your what do you think comes first, rights or duties। अब तुम क्या सोचते हो कि क्या चीज पहले आती है और क्या चीज बाद में आती है। तो ऑब्वियसली इस आंसर जो है इसका यहाँ पे दिया है थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक या व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट्स और ड्यूटीज। कि तुम क्या सोचते हो कि क्या चीज पहले आती है। तो हमें ऑब्वियस आंसर कहाँ से देना, पैसेज से देना है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, एक्चुअली जो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, सेम आंसर है इसका, ड्यूटीज कम फर्स्ट
एंड राइट्स आफ्टर वर्क। तो आपको कहाँ से आंसर देना है? ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टर वर्क। तो अपना ओपिनियन पूछा है और हम भी जो है यहाँ पे आपको क्या लगता है या आपकी जो है माइंड में क्या चलता है या व्हाट इज रिटन इन द पैसेज, दैट इज ड्यूटीज कम फर्स्ट, कि पहले हमारी ड्यूटी है देन राइट्स। तो आंसर क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का? ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टर वर्क। तो क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट और ड्यूटी? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, यहीं से आपका आंसर है कि ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टर वर्क। Let's see the fourth question, that is, give one example from the passage to show that one man's right is another man's duty, कि एक जो है मेरा राइट जो है दूसरे की ड्यूटी कैसे बन जाता है। तो यहाँ पैसेज में से आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है। तो क्या है एग्जाम्पल? ये भी जो है आगे वाले जो है पैरा में दे रखा है बच्चों, कि क्या है इसका? इफ यू वांट टू एंजॉय आवर राइट्स, अगर तुम चाहते हो कि एंजॉय करना अपने राइट्स को, तो तुम्हें क्या करना है? तो एक यहाँ से जो है वी शुड एक्ट इन सच अ वे दैट द राइट्स ऑफ अदर्स आर नॉट ट्रेसपास्ड, कि उसके जो है उल्लंघन ना हो उनका, उसके अधिकारों का। क्लियर? तो लेट्स सी कि कहाँ है इसका आंसर। अब यहाँ पे लिखा है इफ यू वांट टू एंजॉय, इफ यू वांट टू एंजॉय योर राइट्स you should act in such a way that the rights of others are not trespassed। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन था आपका 4th D क्वेश्चन है आपका कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू इफ वी वांट टू एंजॉय our rights। क्लियर? तो क्या करना चाहिए आपको? तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है जो यहाँ पे पूछा है कि इफ यू वांट टू एंजॉय आवर राइट्स, if we want to enjoy our rights, we should act in such a way that the rights of other। तो आंसर देखो बच्चों सिंपली यहाँ पे दिया है आपको, खाली क्वेश्चन में से स्टार्ट करके यहाँ पे लिखना है, दिस इज द आंसर डी। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना, देखो सब कुछ सिंपली जो है ये 2022 का पेपर है और जो भी क्वेश्चन में पूछा है आंसर्स आर गिवन इन द पैसेज। और किस पैसेज में? स्टार्टिंग में ही आपको मिल रहा है। तो बस आप जो है रीडिंग करके रखें और जैसे ही आप इसकी रीड करते हैं, ये नहीं कि पूरा जो है इकट्ठा याद कर रीड करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। जैसे अभी हमने सी तक रीड करा और हमें यू गॉट द आंसर ऑफ फोर क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल गए। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट वंस राइट इज अनदर वंस ड्यूटी। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर कोई जो है अनडिस्टर्ब सो रहा है और हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम जो है इट्स आवर ड्यूटी, या नेबर की ड्यूटी क्या बनती है? नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन एट हाई वॉल्यूम। तो यहीं से आपको एग्जाम्पल भी देना है, अपने आप नहीं देने। तो एवरीवन हैज द राइट टू हैव एन, तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से आंसर देने। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो आपको दिमाग में रखने हैं या साइड में लिख के, ई क्वेश्चन है आपका बच्चों, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट one man's right is another man's duty। अब कैसे होगा बच्चों? ये क्वेश्चन क्या है कि आपको पैसेज में से एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देना है कि एक आदमी का तो वो है राइट है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और दूसरे का क्या है कि इज अनदर मैन्स ड्यूटी, कि मेरा क्या अधिकार है, क्या मेरा क्या राइट है कि मैं जो है शांति से सोऊं, अनडिस्टर्ब स्लीप करूं। और दूसरे की ड्यूटी क्या बनती है कि वो हाई वॉल्यूम में अपने घर में रेडियो या टेलीविजन को ना
रखें। तो आंसर कहाँ है बच्चों इसका? एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इसका, लेट्स सी, इट कैन हैपन ओनली इफ वी टेक अकाउंट ऑफ आवर ड्यूटीज शॉर्ट, इससे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, तो हमारे को आंसर क्या दिखना है कि एवरीवन हैज द राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। तो हमें क्या करना है? देयरफॉर इट्स आवर ड्यूटी, या हिज ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन एट हाई वॉल्यूम। तो आपको इस तरह से आंसर देना है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एवरीवन, ई कैपिटल करके, एवरीवन हैज द राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। देयरफॉर करके भी आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर it becomes the duty of his neighbor not to switch off on his television at high volume, क्योंकि ये तो क्या है, उसका राइट है अनडिस्टर्ब स्लीप करना, और ये क्या बनती है, दूसरे की ड्यूटी बन जाती है कि हम जो है तेज वॉल्यूम से अपने घर में टेलीविजन को ना चलाएं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर किसका है? सी। तो देखो आंसर उसी में दिए हैं, बस आपको उसको लिखना है और समझना है। क्लियर? तो ये नहीं है कि एकदम से सारे क्वेश्चन पढ़े और ढूंढे क्वेश्चन, एक एक करके करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, आराम से मिलेंगे आपको आंसर। क्लियर? तो ये ई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर। अब यहाँ पे बच्चों कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने पैरा पढ़े और क्वेश्चन हमने अपने माइंड में रखे थे और वहां पे हमने अंडरलाइन करके उनको फ्रेम करते रहे, और जैसे जैसे हमें जो है क्वेश्चन हम पढ़ते रहे पैरे की, ये नहीं है कि जो फोर्थ क्वेश्चन था वो हमारे फर्स्ट पैरा में जो है अकॉर्डिंगली जो है जिस तरह से क्वेश्चन दिए हैं उसी तरह से पैरा में हमने आंसर्स को ढूंढे। तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस एक बारी में अपने दिमाग में जो है स्ट्रेस डालें, आराम से आप उसको एक पैरा रीड करें और दो क्वेश्चन को अपने माइंड में रखें। मे भी दोनों आंसर आपको पहले पैरा में मिल जाए या सेकंड में मिल जाए। तो ये नहीं है कि जल्दी जल्दी करें, आराम से करें, स्मूथली करें, कोई जल्दी ना करें, कोई स्ट्रेस ना लें। क्लियर? तो बहुत ईजी होती है, दो नंबर के हैं तो आपके जो है सॉलिड मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है, फाइंड द वर्ड from para 1 which means serving as foundation। अब यहाँ पे ये बोला है कि एक वर्ड देखना है आपको पैरा 1 में, तो आप सीधे जो है इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधा फर्स्ट पैरा में जाएंगे और यहाँ पे ऐसा एक वर्ड ढूंढना है आपको जिसका मीनिंग क्या है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 which means serving as foundation, जिसका मतलब क्या है, serving as foundation। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, एक दे रखा है राइट्स, एक दे रखा कास्ट और एक दे रखा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा मूल अधिकार। तो सर्विंग एज फाउंडेशन का जो राइट वर्ड है दैट इज योर फंडामेंटल। तो तीन ऑप्शन है, राइट नहीं होगा, कास्ट नहीं होगा और आंसर इज योर फंडामेंटल। तो फर्स्ट पैरा बोला तो फर्स्ट पैरा में आपको आंसर मिल गया, राइट। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन्स लाइकवाइज। अब क्या वर्ड है हमारे पास, लाइकवाइज, और सेकंड पैरा में देखना हमने लाइकवाइज मीन्स एक जैसा, लाइकवाइज। तो अब लेट्स सी, अभी इसमें ढूंढेंगे हम, क्योंकि सेकंड बोला है तो हम फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, तुरंत हम सेकंड को रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिमिलरली एक वर्ड यूज हुआ है, सिमिलरली, तो लाइकवाइज का सेम जो है यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो आप ये भी देखें कि तीन जो है ऑप्शन कौन कौन से, स्लेवरी है, मेयरली है और सिमिलरली है, राइट। तो इसमें से मेयरली मीन्स होता है केवल, राइट, और स्लेवरी माने किसी के जो है दास स्लेव होना, और इट मीन्स कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सिमिलरली। तो सिमिलरली इसका मीनिंग है, सिमिलरली, दिस इज योर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 3। अब आप सीधे पैरा 3 में जाएं, विच मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, जिसका मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड, राइट।
तो कौन सा वर्ड है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, अनरेस्ट, इनफ्रिंज, अनडिस्टर्ब्ड। तो मैंने आपको बताया था कि इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है। इनफ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना किसी चीज का। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिक्टनेस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 3 विच मीन्स रेस्ट्रिक्टेड। तो आपको ना फर्स्ट पढ़ना ना सीधे आपको थर्ड पैरा पढ़ना है, और थर्ड पैरा में फाइंड आउट दैट वर्ड दैट इज योर इनफ्रिंज्ड। इनफ्रिंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 6 विच मीन्स डिस्प्यूटेड। अब डिस्प्यूटेड कैसा होता है, जो लड़ाई झगड़ा का होता है, इससे तो हमें सीधे जाना है। हमें 6 पैरा में फर्स्ट में हमने ढूंढ लिया फंडामेंटल, सेकंड में हमने सिमिलरली, थर्ड में हमने इनफ्लुएंस। अब सीधे हम कहाँ जाएंगे बच्चों, 6 पैरा में। तो 6 पैरा कौन सा हुआ, A B C D E F। अब वर्ड कौन सा है बच्चों, कंट्रोवर्शियल। Find the word from para 6 which means disputed. A word is your disputed. तो disputed, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है dispute। तो ऑब्वियस है पहली लाइन में ये देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट ऑन सच कंट्रोवर्शियल। तो वर्ड इज योर कंट्रोवर्शियल। तो बहुत इजी है आपको इसको फाइंड आउट करना फ्रॉम द पैसेज, कंट्रोवर्शियल। और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपका दिया है एंश्योर्ड, एंडेंजर और कंट्रोवर्शियल। तो डिस्प्यूटेड मीन्स जो झगड़ा होता है, कंट्रोवर्शियल मीन्स सेम, कंट्रोवर्शियल इशू। तो ये आज हमने एक अनसीन पैसेज करा, और किस तरह से, क्योंकि अभी हम पहला पेपर कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में करा है। कल हम जो है नेक्स्ट करेंगे, और मे बी इसमें जो है बच्चों नोटिस बनाने के लिए नोट मेकिंग नहीं आया है, एक ही स्ट्रेंजर आया है। नेक्स्ट इज योर राइटिंग स्किल, एडवांस्ड जो है आपको करने हैं। तो ये हम ऑलरेडी सारे कर चुके हैं, इन्फ्लुएंस, सिमिलरली, फंडामेंटल। क्लियर। तो ये हमने कर लिया है। कल हम सेक्शन बी करेंगे, क्योंकि 2022 में एक ही अनसीन पैसेज आया है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम टुमारो वी विल डिस्कस द सेक्शन बी, एडवांस राइटिंग। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर सेक्शन ए, और हमने देखा कि किस तरह से अनसीन पैसेज में आपको पूरा पैसेज एक बार में नहीं रीड करना है। आप जो है 2 क्वेश्चंस को रीड करें, 2 क्वेश्चन देखें कि कौन से हैं 2 क्वेश्चन, फिर फर्स्ट पैरा जो है उसको रीड करें अनसीन पैसेज का, फर्स्ट और 2 पैरा पढ़ें, और फाइंड आउट करें कि वो 2 क्वेश्चंस क्या उनमें है आंसर्स या नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने जो है 2-2 एक-एक 2-2 क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली जो है पढ़ते हुए हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप भी एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करें, एक-एक पैरा पढ़ें और एक-एक 2-2 क्वेश्चंस जो है अपने माइंड में रखें और उनको ढूंढने की कोशिश करें। तो पैसेज पढ़ने से पहले बिफोर आप अपने माइंड में जो है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखें और उनको ढूंढें। फिर जब वो आंसर्स मिल जाते हैं देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप। और इस तरह से टुडे वी कंप्लीटेड आवर सेक्शन ए। टुमारो वी विल डिस्कस सेक्शन बी, एडवांस राइटिंग स्किल। तो बच्चों घर में रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और टाइम आपको पता है कितना प्रेशियस है। तो उसको समझें और जो है अपनी तैयारी पूरी करें, जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से पेपर को सॉल्व करना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस सेकेंड सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।